हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी CCS HAU हिसार की स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो PhD के साथ बाकी भी कोर्सेज के लिए फॉर्म्स एक्टिव हैं। अगर और किसी कोर्स में इंटरेस्ट हो आपको तो आप देख सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है hau.ac.in। देन आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिशन नोटिस वगैरह। तो चलिए एक बार नोटिस देख लेते हैं। जी, तो ये है नोटिस एंड आप देख सकते हैं UG PG PhD सभी कोर्सेज़ के लिए फॉर्म्स एक्टिव हैं। जो डेट्स हैं वो 10 मई से 10 जून तक हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर हरियाणा रेसिडेंट्स। ठीक है, तो स्पेसिफाई किया गया है। बाकी अभी हम PhD के लिए देखते हैं, बट यस आई थिंक हरियाणा रेसिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यस 10 जून लास्ट डेट है। 12 मतलब रात 11:59 तक 11:59 तक यू कैन अप्लाई। UG PG कोर्सेज यहाँ पे है, देन यहाँ PhD है। सो एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑन ICAR, एडिशनल सीट्स फॉर फेलोशिप होल्डर्स विल बी मेड इन फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखिए, अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, पता है आपको, UGC, CSIR, ICAR, तो ये उन्हीं के बेसिस पे है। एंड जो फेलोशिप होल्डर्स हैं उनके लिए एडिशनल सीट्स बनाई जाएंगी फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, एनीवे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? सो देखिए, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रोनॉमी, देन बिजनेस मैनेजमेंट, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चरल एंड लैंडस्केपिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, निमेटोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, plant protection, entomology, then seed science and technology, silviculture and agroforestry, soil science, vegetable science, humanities and basic sciences। कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, देन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, देन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, देन कम्युनिटी साइंस कॉलेज, इसमें है अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस, देन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस, देन है फिशरीज साइंस जिसमें कि एक्वाकल्चर है, देन एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, देन एक्वाटिक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, फिशरीज एक्सटेंशन एंड फिशरीज इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर है कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें कि मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। लास्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप गुरुग्राम। सो यहाँ पे रूरल मैनेजमेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑन हरियाणा रेसिडेंट सीट्स विल बी मेड इन द सेकेंड सेमेस्टर एंड एडमिशन नोटिस फॉर द सेम विल बी पब्लिश्ड सेपरेटली। इसका मतलब है कि PhD प्रोग्राम के लिए जो हरियाणा रेसिडेंट्स की सीट है वो सेकेंड सेम में बनाई जाएंगी एंड अलग से उसके लिए एडमिशन नोटिस आएगा। फिलहाल ये जनरल नोटिस है, बाकी अदर स्टेट्स के रेसिडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यही समझ आ रहा है। अगर आपको लगता है कुछ गलत बोला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट फिलहाल यही लिखा है कि ये सिर्फ हरियाणा का नहीं है, UG PG के लिए हरियाणा रेसिडेंट स्पेसिफिक है। ठीक है, एंड या बाकी प्रोस्पेक्टस वगैरह में डिटेल्स हमें मिलेंगी। एंड फीस की बात करें तो 1500 है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 375 है SC BC WS एंड PWD के लिए, राइट। बाकी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स तो जनरल में ही आएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो आपने ये लिंक देखा था ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर एडमिशन, तो हम एक बार इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको, तो आप इन्हें डिटेल्स दी हुई है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि PhD के नहीं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके थ्रू अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री टाइप यू हैव टू सेलेक्ट, तो इसमें PG सेलेक्ट करेंगे, राइट। फॉर PhD एज वेल यू हैव टू सेलेक्ट PG। देन डिग्री में यहाँ लास्ट में देखिए PhD एंड क्लियरली मेंशन है CSIR UGC JRF के लिए ही सीट्स है। सो रेगुलर अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिलहाल के लिए यू कांट अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर से लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब प्रोस्पेक्टस अगर हमें मिलता है तो।
सो गाइज देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है बट ये लास्ट सेशन वाला है 23-24 का, ठीक है। द थिंग इज़ की जो वेबसाइट है जो अभी हमने इनफैक्ट देखा भी था, उसमें अभी तक प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि 1-2 दिनों में अपडेट हो जाए, या जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपडेट हो चुका हो, तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लीजिएगा। बट जो बेसिक क्राइटेरिया है ना, उसकी बात अभी हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि JRF वगैरह होना चाहिए, तो अगर नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो वही है। एंड देन अगर आप JRF हैं तो मास्टर्स होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या रहता है इनका यूजुअली। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो हम डायरेक्टली PhD स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बट आप टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ना, कोई और अगर चाहिए हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आप यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है। तो मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है, सेम होता है 55% का। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो 55% मार्क्स से 5.5 CGPA आपका रहा हो एट मास्टर्स लेवल। एंड बाकी आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे कॉलेज वाइज, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है तो इसमें डिसिप्लिन कौन सा है, उसमें उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है वो भी मेंशन किया गया है। तो आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करें, आप चाहें तो डायरेक्टली उसे सर्च कर सकते हैं, या फिर PhD जैसे मैंने सर्च किया वैसे भी सर्च करेंगे तो भी PhD स्पेसिफिक सारे जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएंगे। देन आप अपने डिसिप्लिन का देख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ आपको दिखा दिया, ऐसे ही आप देख सकते हैं कौन सी डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। एंड मार्क्स 55% रिक्वायर्ड हैं। ये प्रोस्पेक्टस, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें है एंट्रेंस टेस्ट वगैरह की, तो आप देख सकते हैं। बट इस बार अभी तक एंट्रेंस नहीं होगा क्योंकि JRF के लिए ही सीट्स हैं। प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सीट्स दी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर का है तो ऑब्वियसली वी कैंट रिलाई ऑन दिस, बट सीट्स ऐसे ही आपको नए प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगी, ठीक है। होपफुली अगर आ जाता है टाइम से तो हम उसे देख लेंगे। जस्ट इन केस नहीं आ पाता तो प्लीज़ आप एक बार आप खुद से भी देखते रहिएगा, अदरवाइज़ आप क्वेरी में मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आप सर्च भी कर लीजिएगा, इन केस आपको मिल जाता है तो प्लीज़ लिंक आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जब सीट्स बताई जाती हैं तो अलग अलग ऐसे बताई जाती हैं, ठीक है। अभी के जो फॉर्म्स हैं वो सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज में है, राइट। ये सीट्स हमें नहीं मिलेंगी शायद देखने को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे SR कैंपस एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, तो इसमें लास्ट ईयर टोटल 5 थी, जिसमें से एक सीट्स JRF या ICR कैंडिडेट्स के लिए थी, ठीक है। तो बट हो सकता है सेम भी सीट्स हों, बट हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे और हम इसे डिस्कस भी नहीं करेंगे। बाकी जैसे ही अपडेट आती है तो आपको सिर्फ सीट्स की जो अपडेट है वो आपको वेबसाइट चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखिएगा। फिलहाल आई थिंक ये था आज का वीडियो। जस्ट टू सम अप, रिक्वायरमेंट क्या है, 55% मार्क्स की है। एंड सीट्स जो है सिर्फ ICAR एंड बाकी JRF के लिए ही आई हुई है, ठीक है। तो UGC, CSIR, JRF, राइट। एक बार आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे सीट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में आएगी, बट प्रोस्पेक्टस एज ऑफ नाउ अवेलेबल मुझे नहीं मिला है। तो जब आएगा तो हम सीट्स स्पेसिफिकली देख लेंगे, ठीक है। हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए भी जो सीट्स हैं वो सेकेंड सेम में आएंगी। एंड नेक्स्ट जो नया नोटिफिकेशन होगा वो आएगा। फेलोशिप, तो अगर आप JRF वगैरह हैं तो आपको ऑलरेडी फेलोशिप मिलेगी किसी और एजेंसी से, तो आपको इनके फेलोशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यस, बाकी एंट्रेंस होता है, बट आप JRF हैं तो ऑब्वियसली विदाउट एंट्रेंस ही आप इंटरव्यू डायरेक्टली देंगे। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस की है या आप चाहते हैं जानना तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिलहाल ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।